लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान बचाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। नतीजा ये रहा कि इस मुहिम से एनडीए को काफी नुकसान झेलना पड़ा, जिसकी तिलमिलाहट हाल ही में देखने को मिली जब सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया। लेकिन मामला उल्टा पड़ता देख अब संविधान पर सरकार ने अपना स्टैंड ही बदल दिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। हालांकि इसकी कई वजहें रही, लेकिन एक मुख्य वजह थी संविधान, जिसे बचाने की मुहिम में पूरा इंडिया गठबंधन शामिल रहा। और इस मुहिम का नतीजा ये रहा कि नतीजों में बीजेपी को कई सीटें गंवानी पड़ी और अब इसे लेकर बीजेपी की तिलमिलाहट सामने आ रही है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। सरकार को लगा कि उसने कांग्रेस को घेरने के लिए कोई मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, लेकिन ये दाव सरकार पर ही उल्टा पड़ गया। अपने इस फैसले पर खुद मोदी सरकार ही घिर गई, जिस पर पर्दा डालने के लिए अब सरकार ने लीपापोती करने की कोशिश की है। अब मोदी सरकार ने घोषणा की है कि वो संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाएगी। माना जाए तो सरकार ऐसे निर्णय इसलिए ले रही है क्योंकि चुनावों में संविधान के नाम पर सरकार की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। क्योंकि बीजेपी के कई नेता चुनाव के वक्त बयान दे रहे थे कि हमें 400 से ज्यादा सीटें जीत कर आना है क्योंकि हमें संविधान बदलना है। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लोकसभा चुनाव के प्रचार में जनता तक पैगाम पहुंचाया कि अगर मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार में आई तो वो संविधान बदलने का काम करेगी। इसलिए अब सरकार किसी भी तरह से अपनी छवि को सुधारने के लिए आनन फानन में इस तरह की घोषणाएं कर रही है। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद मोदी सरकार को कोई खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।